अगर उन परिवारों से मिल लेंगी, क्या उनको मुख्यमंत्री को लगता है कि वो अपने पद से हट जाएंगे? क्या इलेक्शन हार जाएंगे? क्या बवाल हो जाएगा अगर प्रियंका वहां उन परिवारों से मिलने? तो मतलब क्या घबराहट है कि उनको बस उन्हीं को नहीं मिलने देना है, उनको डिटेन करके रखना है, मुकदमा उनके ऊपर करना है, बाकी सारे जो मर्द हैं, जो लोग हैं, ऑपोजिशन के अलग अलग लीडर हैं, उनको रिहा कर देते हैं। तो मेरे को समझ नहीं है, पर देखिए हमारा भी परिवार है, बच्चे हैं जो मतलब घबराते हैं, देखते हैं कि माँ ठीक है या नहीं इतने समय से। तो मैं उनको संभाल रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं उनको तसल्ली देता हूँ कि सब सही है। और मैं भी, मुझे पता है प्रियंका बहुत स्ट्रांग लेडी है और वो मतलब आगे बढ़ेंगी और निडर हैं वो, मतलब कि अपने मुकाम पर पहुंचेंगी। जैसे सर कब बातचीत हुई प्रियंका गांधी से? अगर अभी आपकी बातचीत की बात करें तो कब लास्ट बातचीत हुई आपसे? ये सब पर्सनल बात है, 2-3 बारी तो बात होती है और मुझे पता है वो ठीक है और मैसेज वगैरह चलता है। अगर वो व्यस्त हैं तो फिर मैं नहीं उनको हर समय पर कितनी बारी करूँगा। अभी हसरत का था, वहाँ भी उनको गले से पकड़ा, इधर से पकड़ा, हाँ हाथरस में। अभी फिर ये यहाँ हुआ है लखीमपुरी पहुँचते पहुँचते। तो मतलब मेरा मतलब है ये चीज़ मेरे को लग रहा है चलती रहेगी, क्योंकि देखिए यही परिवार है जो हर कोने तक पहुँच रहा है, चाहे इलेक्शन हो या नहीं हो, तो हर लोग से मिलते हैं। यहाँ भी पूरे टाइम हमारा ये नहीं कि यहाँ इलेक्शन हो रहा है तो इसलिए लोग आ रहे हैं मिलने के लिए या हम वहाँ जा रहे हैं। पूरे देश के हर कोने से लोग आते हैं हमसे मिलने के लिए, प्रियंका से मिलने के लिए, और अपनी जो उनकी समस्या है उसका समाधान ढूंढने के लिए कि कांग्रेस के द्वारा। और जहाँ सुनवाई नहीं होती है तो सारे हमारे जो किसान के भाई हैं वो सब मिलने आते हैं, उनके लीडर मिलने आते हैं कि हमें 1.5 साल से कोई नहीं सुन रहा है, ये 3 बिल डाल दिए हैं, हमारे ऊपर लाद दिया है, हमारे हित में नहीं है, हमें किसी ने इंक्लूड नहीं किया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो देखते हुए मतलब कि प्रियंका हमेशा निकलती है लोगों के लिए। और कभी ये झगड़ा वगैरह हो जाता है, पर मतलब कि मैं उनको सपोर्ट पूरा करता हूँ कि आप आगे बढ़िए और मतलब आप जो भी आपसे हो सकता है आपको तमाम जो आपके बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, वो गए, उनको एयरपोर्ट पर रुकवा दिया गया, कोई उनसे मिल नहीं सकता है, उन तक कोई पहुंच नहीं सकता है। तो आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि आप भी उत्तर प्रदेश के लिए निकलें, आप वहां पर जाएं, उनसे मुलाकात करें, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें वहां पर? मेरे जाने से मैं नहीं चाहता हूं कि कोई डिस्ट्रैक्शन हो, या मतलब कि जो फोकस है वो फोकस हटना नहीं चाहिए। अभी देखिए हम यहाँ पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और जो भी कर सकते हैं हम, मतलब कि मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं उनसे बात करता हूँ या मतलब मैसेज कर रहा हूँ, या मुझे पता है वो ठीक है। और जैसे मैंने बताया वो निडर हैं और ये हर कोने तक जाएंगे। मतलब चाहे यहाँ इलेक्शन हो या इलेक्शन ना हो, और कोई भी हादसा होगा वो उसमें जाएंगे, उन परिवारों से मिलेंगे। और मैं हमेशा उनको ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ या मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ या हर जगह पहुँच रहा हूँ। ये उनका काम है, या मतलब मैं क्या कहता हूँ, देश सेवा वो सालों से है, सदियों से है। तो मतलब कि मैं हर जगह उनका हाथ नहीं पकड़ सकता हूँ, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा और मैं सपोर्ट करता हूँ। और मानते हैं कि जब से प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी मिली है उत्तर प्रदेश की, वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रही हैं, उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही है और बहुत मजबूती से स्टैंड कर रही है पार्टी को यूपी में? बिल्कुल वो मतलब कि अभी ये नहीं देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ये वो मेहनत तो उनकी पूरी है। अगर राहुल ने देखा है कि वो उनको यूपी पूरा संभालना चाहिए तो वो कर रही हैं पूरी मेहनत, मन लगन से पूरी वहाँ है, मतलब अपना काम कर रहे हैं, पूरे लोगों के द्वारा मिल रहे हैं। और जो भी कम्युनल इश्यूज हैं उनसे वो मिल रहे हैं, समझ रहे हैं किसकी क्या ज़रूरतें हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज निकल के आ रही हैं और लोग बहुत ही अपसेट हैं और खुश नहीं है वहाँ। खासतौर पे अगर लखीमपुर की पूरी घटना को देखें तो अब कई सारे वीडियो ऐसे आने लगे हैं जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि गाड़ी से किसानों को रौंदा गया है, फिर वहाँ से भागा गया, जबकि लखीमपुर में अभी जो है इंटरनेट बंद है, उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि और भी सारे ऐसे साक्ष्य और वीडियो वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए सबूत तो सामने है। अब ये जो मिश्रा जी की फैमिली है, कानूनी तौर से उनके ऊपर FIR किया जाए, और अगर उन्होंने गाड़ी गलत चलाई है उनके ऊपर मतलब मुकदमा हो, हर चीज़ हो। और आपने प्रियंका को डिटेन कर दिया पर उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो रहा है, ना कोई FIR हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो फिर अब सब जुडिशल सिस्टम में बिलीव करते हैं, हमारे कानून में बिलीव करते हैं, तो हमें देखना है कि रिजल्ट निकलना चाहिए। अगर जिसने भी गाड़ी चलाई है और लोगों को मारा है तो मतलब कि ये हादसा हुआ है, पूरा देश देख रहा है।
गृह राज्य मंत्री जो है जय मिस्टर टेनी, उनका जो नाम आ रहा है, उन्होंने पहले जो भाषण दी थी, बताया जा रहा है किसानों को उकसाया था। आप मानते हैं कि उनको बर्खास्त करना चाहिए और उनके बेटे के ऊपर मुकदमा दर्ज? बिल्कुल यही है, मांग तो यही है। और हमारी मांग नहीं है खाली, ये पूरे देश की मांग है कि पहले आप उनको थम्स डाउन दिखाते हो, आप बोलते हो आप मेरे को जानते नहीं हो, एक एक करके देख लूंगा, और उनका लड़का गाड़ी चला रहा है और वीडियो आ गया, प्रूफ सामने है कि मतलब गाड़ी चलाते हुए लोग मतलब गाड़ी के ऊपर है, गलत है। और मतलब कि हाँ ज़रूर मैं कहूँगा दूसरी तरफ भी गलत है, जहाँ उन्होंने गाड़ियाँ जलाई हैं और मारा पीटी, पर देखिए वो वैसे ही इतने परेशान हैं, और मतलब कि उसके बाद आप गाड़ी चला के तेज़ चला के उनको मतलब कुचल देते हो, तो फिर मतलब रिएक्शन तो होगा ही, और हादसे बढ़ते रहेंगे। अगर यहाँ गवर्नमेंट उनको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर फार्मर्स के साथ समझेंगे नहीं, उनकी मुश्किलों को नहीं समझेंगे, अगर जो उनके हित में जो बिल्स बन रहे हैं उसको ठीक नहीं करेंगे, और ऑल पार्टी मीटिंग से ठीक हो सकती है, और सारे मतलब कि जो फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बैठे और उसका हल ढूंढे, तभी हम ये जो परेशान लोग हैं सब जगह घूम रहे हैं। कोविड के पास सबके नौकरी भी चले गए, काम भी नहीं थे, बीमार पड़े हुए थे, कोई कमाई नहीं है, तो ये जो परेशानियां हैं वो तो सामने हैं। और मतलब कि अगर पीएम साहब लखनऊ तक पहुंचे और हाँ, और मतलब कि जो मुख्यमंत्री उन्हीं के साथ है, अगर लखनऊ तक पहुंचे तो थोड़ी दूर और है लखीमपुरी, वहां पहुंचे, उनसे बातचीत करें, उनके मुश्किलों को समझें जो प्रियंका करना चाह रही है। और मतलब कि अगर वो नहीं कर सकते तो मतलब कोई तो करे, वहां उनको समझे तो सही, उनके हाथ तो पकड़े इस टाइम पे। तो मेरा सोच यही है, और मेरे को समझ नहीं है कि यहाँ 3 दिन का फेस्टिवल हो रहा है, आज़ादी के लिए हो रहा है, पर यहाँ भी तो इन लोगों को हेल्प करना है, इनको भी तो। हाँ, आपने देखा होगा सुबह एक वीडियो भी आया जिसमें जिस गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी को रखा गया उसके ऊपर ड्रोन है, कमरे वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे। आपको लगता है जान का भी खतरा हो सकता है उनको, क्योंकि किसी नेता से मिलने नहीं दिया जा रहा है, किसी को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। पहले तो इस सरकार ने उनकी सिक्योरिटी हटा दी, फिर सेकंड लेवल, थर्ड लेवल की सिक्योरिटी दी, उसके बाद घर से निकाल दिया। अब हम जहाँ भी हैं हम खुश हैं, ठीक हैं, पर सिक्योरिटी तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब कि उनके लिए वो घर किस लिए दिया गया था? सिक्योरिटी पर्पज से दिया था। अगर आज ड्रोन ऐसी चीज़ है, कोई भी कहीं भी हादसा कर सकता है ड्रोन के द्वारा, और वो ऊपर ऊपर से चल रहा है, और मतलब कि वीडियो फुटेज बना रहे हैं। अब हम खाली मैसेज दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब अगर ये ड्रोन वोन का चक्कर है तो फिर उनको समझना चाहिए कि 30 घंटे आप एक महिला को वहाँ डिटेन करके रखोगे, दूसरे लीडर्स को आप रिहा कर देते हो, और उनका क्या है, मकसद क्या है? वो उन परिवारों से मिलेंगे, उससे यूपी की सरकार नहीं बदल जाएगी, मतलब कि किसी का सीट नहीं जाएगा, किसी का वो मतलब मुख्यमंत्री ये नहीं है कि अपना लूज कर लेंगे। तो क्या डरते हैं, क्या सोच है, किस लिए डिटेन करके रखा है? तो ये सारी चीजें अब पूरा देश देख रहा है, और कोई भी समझेगा यार क्या डरते हो इनसे, क्यों डरते हो? आपके घर में बच्चे भयभीत होंगे इन सब वीडियो से, इन सब बातों से? बहुत, जरूर, पर मैं उनको संभाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है प्रियंका उनका मकसद है कि उन परिवारों से मिलना। वो डर के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मतलब कि उनको निडर है, वो आगे बढ़ेंगे। जो भी अगर धक्का मुक्की होगी और ये सारे हादसे आप देखेंगे, आप 2 साल में देखेंगे या 5 साल में देखेंगे कि ऐसे 20 हादसे होंगे, क्योंकि मतलब कि वो तो आगे बढ़ेंगी। और मतलब कि अगर इन लोगों को समझ नहीं है इसके बारे में कि अगर वो खाली परिवार से मिलना चाह रहे हैं और हमदर्दी जमाना चाह रहे हैं, पर मतलब कि वो सोचें उनका पोस्ट, सीएम पोस्ट चले जाएगा, तो वो। रॉबर्ट जी, आप मानते हैं प्रियंका गांधी जिस तरह से एक्टिव हुई हैं,